हेलो एवरीवन, आज हम आपको क्रेटा एसएक्स एग्जीक्यूटिव वेरिएंट के अंदर रेडियो कैसे लगाते हैं वो बताएंगे। इस कार के अंदर रेडियो लगाने के लिए आपको 6 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। आज हम इसके अंदर ब्लॉकॉम का 9 इंचेस रेडियो लगाएंगे। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप है कि आपको बॉक्स खोलना है और उसके अंदर देखना है क्या क्या चीज़ें हैं। सो फर्स्ट वी विल अनबॉक्स द कार्टन। सो जैसे ही आप बॉक्स खोलेंगे तो उसके अंदर आपको ये 4 चीज़ें मिलेंगी। सो फर्स्ट इज़ द फ्रेम एंड उसके साथ ये 5 स्क्रूज मिलते हैं आपको, रेडियो मिलेगा आपको एंड वायरिंग मिलेगी। सो स्टेप 1 है आपका कि आपको अनबॉक्स करना है और ये 4 चीज़ें आइडेंटिफाई करके निकालना है। नाउ कम स्टेप 2। स्टेप 2 ये है कि आपको इस फ्रेम के अंदर ये रेडियो को इंस्टॉल कैसे करते हैं ये बताएंगे। सो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिए। सो पहले आपको एक सॉफ्ट से कपड़े के ऊपर रेडियो रखना है ताकि स्क्रीन डैमेज ना हो, एंड उसके ऊपर से फ्रेम रखना है। एंड देन ये 5 स्क्रू जो आपको मैंने बताए थे, ये पर्टिकुलर होल्स के अंदर ये 5 स्क्रू आपको फिक्स करने हैं लाइक दिस। ये 5 होल्स बड़े क्लियरली आइडेंटिफाइड हैं। सो एक बार ये आप स्क्रू लगा देंगे इन होल्स के अंदर, इसको फिर आप एक एक करके टाइट कर दीजिए लाइक दिस। जब ये स्क्रू आप फिट कर लेते हैं तो ध्यान रखना कि ये पांचों के पांचों स्क्रू अच्छे से टाइट हो गए हैं। और जब ये टाइट होके अगर आप इसको आगे से देखेंगे तो आप सिस्टम को देखेंगे एकदम प्रॉपर तरीके से फिट हुआ है, एकदम फ्लश्ड इन होगा, कहीं से बाहर नहीं आ रहा होगा। अगर बाहर आया तो मतलब आपका जो आपने फिटिंग करी है वो ठीक नहीं है। अब हम गाड़ी के अंदर जाएंगे और स्टेप 3 को फॉलो करेंगे। सो नाउ कम स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 है कि आप कार के अंदर जाएंगे और उसके अंदर ये जो ब्लैंकिंग कवर है जहाँ पे नॉर्मली रेडियो लगा होता है, बट इस कार में क्योंकि रेडियो नहीं है तो आपको ये ब्लैंकिंग कवर मिलेगा। सो आपको ये ब्लैंकिंग कवर उतारना है। ब्लैंकिंग कवर उतारने के लिए आपको ये 2 टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन प्लास्टिक के टूल्स हैं जिससे आपके स्क्रैचेस ना पड़े डैशबोर्ड पे कहीं पर भी। सो हम आपको बताएंगे कि इस टूल की हेल्प से आप कैसे ब्लैंकिंग कवर उतारते हैं। सो आपने पहले AC वेंट उतारना है जिसका एक लॉक सिस्टम वहाँ पे क्लिप होता है। अगर आप वहाँ पे क्लिक करें तो वो ईजिली निकल आता है। सो फर्स्ट आपने AC का ब्लैंकिंग कवर निकालना है। उसके बाद जो AC के जो कंट्रोल्स हैं उसको आपको पुल आउट करना है लाइक दिस। सो AC कंट्रोल्स आपके बहुत ही ईजिली बाहर आ जाते हैं। उसके बाद आपको ये ब्लैंकिंग स्पेस को निकालना है जिसके लिए नीचे आपको ऊपर और नीचे ये 4 स्क्रूज के ऊपर होता है। तो जब तक आप ये 4 स्क्रू नहीं खोलेंगे तब तक आप ब्लैंकिंग स्पेस को नहीं निकाल पाएंगे। सो आपका एक स्क्रू ये है, दूसरा स्क्रू आपको यहाँ मिलता है, थर्ड स्क्रू आपको ये मिलता है एंड फोर्थ स्क्रू ये है। सो इस ब्लैंकिंग कवर को उतारने के लिए आपको ये 4 स्क्रूज निकालने पड़ेंगे। स्क्रू खोलने के बाद अब आपको ये ब्लैंकिंग स्पेस को पुल आउट करना है। तो आप हल्का सा जर्क देके आप इसको निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप निकालेंगे आप देखेंगे पीछे आपको ये वायरिंग निकलती मिलेगी। सो आपको ये तीनों वायरिंग हार्नेस बाहर निकालनी है लाइक दिस और ब्लैंकिंग स्पेस को अलग निकाल। ब्लैंकिंग स्पेस के अंदर आपको एक काम करना पड़ेगा कि जब आप ब्लैंकिंग स्पेस उतारते हैं तो आपको ये 2 वाइट लॉक्स जो इसके टॉप पे लगे हुए हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं, इन दोनों वाइट लॉक्स को आपको निकाल लेना है। क्योंकि ये वाइट लॉक्स हम बाद में हमारा जो हमने फ्रेम जिस पे हेड यूनिट इंस्टॉल किया था उसके अंदर ये सेम वाइट लॉक्स इसी पोजीशन पे लगेंगे। नाउ कम स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 इज कनेक्टिंग द वायर्स। वायर कैसे कनेक्ट करते हैं? तो जैसे ही आप कार ओपन करेंगे तो आपको ये 4 कपलर्स मिलेंगे। 2 वाइट कपलर्स हैं, एक ब्लू एंड ग्रे कपलर है विच इज़ द USB कपलर, और ये है आपका एंटेना कपलर। द ग्रे पतला जो कपलर है वो एंटेना कपलर है। तो अब हम आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे कि कैसे कनेक्ट है। तो फर्स्ट आपको वाइट कपलर कनेक्ट करना है जो सप्लाइड वाइट कनेक्टर है। आपने इन दोनों वाइट कपलर्स को इस बड़े वाले कनेक्टर में डालना है।
तो जब आप इसको कनेक्ट करते हैं, इसमें आपका पावर कनेक्शन हो जाता है, आपका स्पीकर कनेक्टिविटी आ जाती है, आपका स्टीयरिंग कंट्रोल्स कनेक्ट हो जाता है, आपका कैमरा कनेक्ट, रेयर कैमरा कनेक्ट हो जाता है, आपका माइक कनेक्ट हो जाता है। ये कनेक्ट करने के बाद आपको USB पोर्ट को कनेक्ट करना है। तो USB पोर्ट करने के लिए आपको ये पर्टिकुलर वायर इस में क्लिप इन करना है, लाइक दिस। अब लास्ट रह गया एंटेना। तो एंटेना के अंदर आपको एंटेना सॉकेट जो सप्लाइड है वो कनेक्ट करना है, लाइक दिस। क्योंकि ये पावर एंटेना है तो आप देखेंगे इसके साथ ये बॉक्स टाइप आएगा, बॉक्स टाइप वायरिंग होएगी ताकि आपको कनेक्टिविटी प्रॉपर मिले। सो स्टेप नंबर 4 हमारा यही ख़त्म होता है, जिसके अंदर आप ये वायर कनेक्ट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ कम स्टेप नंबर 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज कनेक्टिंग द रेडियो टू द कार। अब गाड़ी, ये जो रेडियो है इसको हम गाड़ी की वायरिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होएगी तो आपका रेडियो बिल्कुल नहीं चलेगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमने आपको 2 क्लिप कहे थे, ये जो 2 क्लिप उतरे थे बैंकिंग कवर से, इन दोनों को हम सबसे पहले ये जो नया फ्रेम आपने अभी इंस्टॉल किया है इसके अंदर लगाएंगे, लाइक दिस। ये जो 2 स्टिक्स हैं इनके अंदर आप ऐसे फिट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप है। इसके बाद अब आप वायरिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पावर कॉर्ड को कनेक्ट करेंगे। सो जो वाइट कनेक्टर था उसके आगे आप देखेंगे एक ब्लैक कलर का सॉकेट है, ये रेडियो के एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे फिट होता है, लाइक दिस। सेकेंड वायरिंग आप कनेक्ट करेंगे, दैट इज द एंटेना केबल, जो रेडियो के एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में फिट होता है इस पर्टिकुलर होल में। अब थर्ड केबल है आपकी माइक केबल। माइक केबल को आप आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे सप्लाइड वायर हार्नेस में है, और उसको इस पर्टिकुलर ग्रीन होल में आप डालेंगे। मेक श्योर ये अच्छे से क्लिप हो जाए सारे के सारे, क्योंकि अगर ये क्लिप नहीं होंगे तो आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। फोर्थ वायर इज द रियर व्यू कैमरा वायर। तो आपका रियर कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, एंड उसके बाद आपको ये वायरिंग लगानी ज़रूरी है। तो येलो वायरिंग एक्सट्रीम राइट साइड पे जो पोर्ट है, येलो पोर्ट, उसमें जाएगा। अगर ये किसी और पोर्ट में लगाएंगे तो आपकी स्क्रीन पे रियर व्यू डिस्प्ले नहीं आएगा। लास्ट रहता है आपका USB पोर्ट। तो USB पोर्ट को इस पर्टिकुलर वाइट कनेक्टर के अंदर आप डालेंगे, लाइक दिस। सो मेक श्योर ये जितनी भी वायरिंग है ये अच्छे से क्लिप हो, क्योंकि अगर ये अच्छे से क्लिप नहीं होगा, लूज कनेक्टिविटी रहेगा, तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगा। सो फर्स्ट वायरिंग ही आपकी पावर केबल है, सेकेंड आपका एंटेना है, थर्ड आपका माइक है, फोर्थ आपका रियर व्यू कैमरा मिरर है, रियर व्यू कैमरा वायर है, फिफ्थ आपका USB पोर्ट कनेक्टिविटी है। ये सब करने के बाद हम सिस्टम को अभी वापस फिट नहीं करेंगे। हम सबसे पहले सारी कनेक्टिविटी जो हमने यहाँ पे दिखाई है आपको, ये ऑन हुई है नहीं हुई, ये सबसे पहले आप चेक करेंगे। इसके लिए आपको रेडियो को ऑन करना है। जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करेंगे आपको इस टाइप का डिस्प्ले दिखेगा। सो दैट मीन्स कि आपका सिस्टम प्रॉपर कनेक्टेड है, ऑन है। तो अब आपकी एक चेकलिस्ट होएगी, जो कि आप साइड में देखेंगे चेकलिस्ट है। तो आप मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें चेक करें 1 by 1, एंड उसके बाद ही क्लिप करें। अभी हमने रेडियो को अंदर क्लिप नहीं करा है, सिर्फ रखा है, लाइक दिस। तो आप सबसे पहले रेडियो आइकन को प्रेस करेंगे और रेडियो को चेक करेंगे। इसके बाद आपको साउंड चेक करना है कि आपके चारों स्पीकर्स में साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। थर्ड आपका काउंट है स्टीयरिंग कंट्रोल्स। इसमें ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग कंट्रोल्स कनेक्ट हो जाते हैं, आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप इसमें देखेंगे, आप स्टीयरिंग को कोई भी की दबाएंगे तो वहाँ पे आपका ऑन हो जाएगा। सो मेक श्योर आप सारे कंट्रोल्स एक बारी चेक कर लें। फोर्थ है आपका रियर व्यू कैमरा। तो आप रिवर्स गियर डाल के गाड़ी का चेक कर लीजिए कि आपका रिवर्स कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा। फिफ्थ है आपका USB पोर्ट। तो जो डाउन बिलो USB पोर्ट है, इसके अंदर आप कोई भी पेन ड्राइव डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका पोर्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा।
लाइक दिस। सिक्स्थ है आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो आप अपना फ़ोन ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कीजिए एंड उसके बाद आप माइक भी टेस्ट कीजिए कि आपको साउंड प्रॉपर आ रही नहीं आ रही। सो मेक श्योर आप ये जो चेकलिस्ट है 6 पॉइंट्स की, दैट इज़ रेडियो, साउंड इन ऑल स्पीकर्स, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, रेयर कैमरा, USB पोर्ट एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विद माइक। पहले आप ये सारी 6 चीज़ें चेक करेंगे, फिर ही इस सिस्टम को वापस प्लग इन करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो आप सिस्टम को प्रॉपर फिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चीज़ों को दोबारा से निकाल के एक बारी सारी वायरिंग चेक कर लीजिए। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि ये वापस फिक्स कैसे करना है। स्टेप नंबर 6 इज पुटिंग बैक द सिस्टम। अब हम सिस्टम को वापस लगाएंगे। तो सबसे पहले आप ये सिस्टम वाले पार्ट को क्लिप इन करेंगे। सेकेंड, आप ये जो AC कंट्रोल्स हमने निकाले थे पहले, इसको क्लिप इन करेंगे लाइक दिस। थर्ड, अब आप AC वेंट लेंगे और उनको वापस क्लिप इन करेंगे। आप इन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करना कि पहले आपको रेडियो लगाना है, फिर आपको AC कंट्रोल्स लगाने हैं और एंड में आपको AC के वेंट्स लगाने हैं। अगर आप इस स्टेप से नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ डैमेज हो सकता है। तो नाउ यू सी ये पूरा कंप्लीट पैक हो चुका है। ये सब लगाने के बाद एक बारी आप दोबारा से अपनी चेकलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये सब फिट हो गया है। अगर आप ये 6 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ये सिस्टम रेडियो आराम से लग सकता है। बट इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आप ब्लॉपंग इंडिया को फ़ोन कर सकते हैं उनके कस्टमर केयर नंबर पे। थैंक यू।